डियर स्टूडेंट, कैरियराइजेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास नहीं लेंगे, बस आपसे वर्तमान स्थितियां जो बन रही हैं देश में उसको लेकर कुछ बातें करेंगे और ज़रूरत है आपको जागने की, तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। बच्चे, वर्तमान में जो सत्ता है वो निष्क्रिय हो चुकी है आपके करियर को लेकर। जो भी बच्चे, मैं यहाँ गवर्नमेंट प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट के नेगेटिव में बात कर रहा हूँ या गवर्नमेंट के प्रो में बात कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान सत्ता हमारे करियर के बारे में, आपके करियर के बारे में नहीं सोच रही है। आपके पिताजी जो गन्ना के बेचकर पैसा लाते हैं, जिसका आप फीस दे रहे हैं, अगर आपको एग्जाम देने का मौका नहीं मिल रहा है तो उस वेस्टेज को आप समझिए कि सत्ता निष्क्रिय हो चुकी है। एक तो सत्ता जॉब नहीं देना चाहती है, रोजगार नहीं देना चाह रही है, और जो देना भी चाह रही है उसमें क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर आउट हो जा रहे हैं, 2-2 साल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो हमारी देश की मीडिया क्या काम कर रही है? लगभग 2 करोड़ लोग, हम रेलवे का एग्जाम्पल लेते हैं, लगभग 2 करोड़ लोगों ने रेलवे में फॉर्म भरा। आप जरा देखिए, पिछले 15 दिनों से एक सुशांत सिंह राजपूत का केस सारे मीडिया चैनलों पर चलाया जा रहा है। अब मेरे समझ में ना, मैं बिल्कुल इस बात के साथ हूँ कि सुशांत सिंह के पिता को जस्टिस मिलना चाहिए। हाँ, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन क्या जस्टिस हमारे देश की मीडिया डिसाइड करेगी? क्या न्यूज़ चैनल में तय होगा कि कौन दोषी है? तो हम न्यायालय फिर बंद कर देते हैं। न्यायालय की ज़रूरत ही क्या है? यानी देश की सत्ता जो है बच्चे, ये हम सीबीआई की क्या ज़रूरत है जब मीडिया ही पिछले 15 दिनों से आपके देश में, बच्चे अगर आपको सत्य बताया जाए, आपके देश के सीमा में चाइना घुसकर बैठा हुआ है, आपकी जीडीपी माइनस में जा रही है, भारत की आज़ादी के बाद सबसे उच्च बेरोजगारी दर इस समय देश में लगा हुआ है, 76,000 केसेस पर डे देश में आ रहा है, दुनिया में सर्वाधिक कोरोना के केसेस आ रहे हैं भारत में, लेकिन मीडिया केवल सुशांत सिंह राजपूत और रिया के पीछे पड़ी हुई है। रिया को पहले से ही दोषी ठहरा दिया गया है। यानी मीडिया हमारी क्या हो चुकी है बच्चे? माउथ मीडिया हो चुकी है। ऐसे मीडिया को हम माउथ मीडिया बोलते हैं। यानी जो सत्ता बोले, जैसे दक्षिण कोरिया है, जैसे उत्तर कोरिया है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डाटा के साथ बोल रहा हूँ बच्चे। भारत का प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में स्थान 144वां है। 144 देशों की सूची में प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का स्थान 144वां है। आप आंकड़ा लगाइए कि भारत उत्तर कोरिया के साथ भारत की मीडिया खड़ी है। ये मीडिया की आवाज कभी नहीं उठा सकती है। तो प्लीज बाइकॉट मीडिया, मीडिया का बॉयकॉट कीजिए, अपना तर्क लगाइए। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा आप तक मैसेज जा रहे हैं, उनका फिल्टर कैसे करते हैं? क्या आप उन्हें फिल्टर करते हैं कि वो मैसेज ठीक है? कैसे पहुंचा आप तक मैसेज? किसी एक को पर्टिकुलर विलन बना दिया गया है? कहीं आपने उसके बारे में पढ़ा है? नहीं ना। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आपके पास मैसेज आ रहे हैं, ये आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। केवल आपको पोलराइजेशन कर दिया गया, आपको पोलराइज कर दिया गया है धर्म में, जात में, हिंदू मुस्लिम। इससे पहले हिंदू मुस्लिम डिबेट हो रहा था। राम मंदिर का निर्माण हो गया, हिंदू मुस्लिम डिबेट खत्म हो गया, अब कोई नया डिबेट आ गया है। अगर आपको जानकारी हो तो भारत की चाइना वाली मैटर की मैं आपको बात करता रहा हूँ कि चाइना भारत के 2 किलोमीटर अंदर आ गया था। मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, तो आपको तो बताया जाएगा। चाइना 2 किलोमीटर भारत के अंदर आ गया था। जब भारत और चाइना का डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ तो क्या कहा गया कि भारत की सेना भी 2 किलोमीटर बाहर जाएगी और चाइना की सेना भी 2 किलोमीटर जो है वापस जाएगी। भाई साहब, जब चाइना 2 किलोमीटर अंदर आया था तो भारतीय सेना 2 किलोमीटर बाहर क्यों जाएगी? यानी 2 किलोमीटर का लगभग जमीन भारत ने सही मायने में लूज आउट कर दिया है। लेकिन क्या मीडिया ने आपको दिखाया? नहीं दिखाया मीडिया ने आपको। मीडिया इसके अलावा, उनको सुशांत सिंह राजपूत के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके बेरोजगारी को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं है। फॉर्म भरा लेंगे आपसे, फॉर्म भर जाएगा आपका, पेपर ही नहीं होगा। पेपर होगा, पता लगा पेपर लीक हो गया। सरकार एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि अब हम रेलवे में 50% वैकेंसियाँ ही करा पाएंगे। 66,000 69,000 आपने वैकेंसी दी थी, किस वादे से? कि 66,000 लड़कों ने यही सोच कर फॉर्म डाला था ना, कि वो अपना रेंज समझ गए थे। इनमें से अगर 33,000 आप वैकेंसियाँ करा रहे हैं, अगर आप 33,000 वैकेंसियाँ करा रहे हैं तो 66,000 बच्चों का सीट तो खा लिया ना आपने। इनका जो पेमेंट लिया वो क्या करेंगे आप? कैसे, क्या वापस होगा उनका पेमेंट? और जो बच्चे का 33,000 में रैंक नहीं था, क्या बताओ वो 66,000 में उसका रैंक बनता कि नहीं बनता? लेकिन क्या सरकार ने दिया? नहीं दिया। बच्चे, यहाँ सरकार के साथ खड़ा, अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल टू द पीपल होता है। डेमोक्रेसी जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। और अगर डेमोक्रेसी में एक जनता सरकार से क्वेश्चन करने के बजाय अगर सरकार के साथ खड़ी हो जाती है तो ऐसे लोकतंत्र कुलीन तंत्र या राजतंत्र या डिक्टेटरशिप में कंप्लीट हो जाते हैं, वो डिक्टेटरशिप में बदल जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, मित्रों अपने मन की बात सुना देते हैं। क्या आपकी मन की बात सुनी जा रही है?
नहीं सुनी जा रही है आपके मन की बात। आपके कभी आप अपनी बातें पहुंचा दें मीडिया आपकी, अगर आपको यह लग रहा है कि मीडिया, रेलवे के कर्मचारी पिछले 5 से 7 दिनों से धरने पर हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, कहीं कहीं न्यूज में आ रहा है? आपको सुनाई दे रहा? नहीं सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई देगा। हमारा चैनल अभी छोटा है, पर बच्चे हम एक मुहिम चला रहे हैं। हमसे जो बड़े चैनल हैं अभी, जैसे मैं तभी अपनों सर, लगभग 14 लाख 15 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, और जितने भी चैनल हैं सब इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं कि देश की मीडिया माउथ मीडिया हो चुकी है, यानी मीडिया और सरकार दोनों बेटा एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, पर्यायवाची हो चुके हैं। बाइकॉट मीडिया, जो सरकार बोलती है वही मीडिया आकर बोल देती है। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, आपको उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर पहले से हुए सारी वैकेंसियां पेंडिंग में हैं, लेकिन बीएड का पेपर हो जाएगा, क्योंकि बीएड के पेपर से 55,000 की डीडी आनी है, तो बीएड का पेपर कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वहां कोरोना नहीं फैला हुआ, कोरोना बीएड के दिन निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि 55,000 का सरकार को डीडी जाना है। इस बात को समझें आप। नीट का देखिए, मेडिकल कॉलेजों से अब अच्छा खासा मोटा रकम आएगा सरकार को, तो नीट का पेपर करा दीजिए आप, नीट का पेपर करा देंगे। वो लेखपाल की वैकेंसी आपकी नहीं निकालेंगे, वो उसका पेपर के लिए कोरोना आ जाएगा, क्योंकि वहां ज्वाइनिंग देना पड़ेगा उनको। समझ रहे हैं आप बात? पिछली जितनी भी वैकेंसियां हैं उसका रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, क्योंकि कोरोना है, चल रहा है उनके लिए। रैलियां करेंगे लेकिन कोरोना चल रहा है। मैं आपको सरकार की बात बताऊं, जो सरकार लगातार कह रही है कि चाइना के विरोध करो, चाइना भारतीय सीमा में घुसकर बैठा है, वही सरकार 72,000 चाइनीज एलईडी लगाकर बिहार में अपना चुनाव प्रचार कर रही है। चाइना के एलईडी लगाकर 72,000 का प्रचार कर रही है। आप हमारे मीडिया चैनल कह रहे हैं बाइकॉट मीडिया, आप उसी चैनल पर देखो वीवो मोबाइल का प्रचार आ रहा है। ये आपको जो है मेंटल सिक समझ रहे हैं। आप कोई भी चैनल उठा के देखो, क्या चाइना के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है। और आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चाइना का प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। हाँ, जो हमारे देश के साथ खिलाफ गलत काम कर रहा है, हमें उसका बहिष्कार करने की जरूरत है। लेकिन ये दोहरी नीतियां क्यों? आप चाइना की एलईडी लगाकर बिहार में प्रचार करेंगे, जनजातियों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे कि मेरा भाषण ही तुम्हारा राशन है, और आप दूसरे जनता को क्या बोलेंगे कि आप चाइना के सामान का बहिष्कार करो। मीडिया बोल रही चाइना के सामान का बहिष्कार करो, नीचे आप देखेंगे कि उसी में मीडिया जो है चाइना के सामान का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। क्या ये सही है? ये दोहरी नीति हो चुकी है। बच्चे, आपको जरूरत है सशक्त नागरिक बनने की, आपको जरूरत है जो है एक स्टूडेंट बनने की, एक पावर दिखाने की, वरना अब आपकी कैरियर, आपके आने वाले जनरेशन की कैरियर समाप्त कर देंगे। सक्रिय हो जाइए, ठीक है। सरकार से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी को नहीं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अगर कोई विरोधी हो या कोई सपोर्टर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है सरकार की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट निष्क्रिय हो चुकी है। सेट आया है, सेट के बारे में आप जानते हैं, सेट कब से लागू होगा? सेट कब से लागू होगा? सरकार अब एक बहाना लेकर है, सीईटी है, सॉरी ये सीईटी है ये, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लोग बताते हैं। अब ठीक है, अब ये लग गया है ये, ठीक है। अभी इसके बारे में अब आप ध्यान दीजिएगा, आप सरकार इसको लेकर आई है। क्या किसी मीडिया पर इस पर चर्चा हुई है? इस मुद्दे पर नहीं हुई है। क्या है, कैसे लागू किया जाएगा, कैसे नहीं लागू किया जाएगा, कोई चर्चा नहीं है। देश की जीडीपी एकदम समाप्त हो जा रही है, माइनस में जा रही है, कैसे लागू किया जाएगा? नहीं। आपको जान के हैरानी होगी, भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में स्थान 117 देशों की सूची में 102 स्थान पर है। 117 देशों की सूची में 102 स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है। और ये भारत क्या हो रहा है? हम पूंजीवाद में तब्दील हो रहे हैं। हमारे देश में आर्थिक विषमता 9:54 है। जैसे जैसे मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, आपके सामने सब कुछ डाटा रख दूंगा मैं। 9:54 है। ऐसे देशों में कैपिटल पूंजीवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है। और बात सुनिए, जिस देश में जो वर्तमान गवर्नमेंट है कह रही है कि जो हम सांस्कृतिक सभ्यताओं को लागू करना चाहते हैं, उस गवर्नमेंट में आप देखिएगा महिला जेंडर इंडेक्स 108वें स्थान पर है। भारत 144 देशों की सूची में। लैंगिक ये है हमारे देश के जो है, ये हमारे देश में दुष्कर्म के मामले देख लीजिए किस तरह बढ़ रहे हैं। वर्तमान गवर्नमेंट क्या कह रही है,
ठीक है। तो बच्चे सत्ता के साथ खड़ा होने के बजाय आप अपने कैरियर के पद जागरूक होइए, सत्ता से हमेशा क्वेश्चन कीजिए। आपका मत किधर जाएगा ये आपके मत की बात है। मत आप अपना कहीं भी दें, वो आपका डिसीजन है, आपका राइट्स है, आपका फंडामेंटल आप राइट्स है, आप जहां मन करे वहां करें। लेकिन गवर्नमेंट से हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपकी क्षेत्रीय गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक, अगर आप गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चनेबल हैं, अगर आप क्वेश्चन करते हैं, तभी सत्ता सक्रिय रूप में कार्य करेगी। और यदि आप उस सत्ता के लिए माला लेकर खड़े हो जाते हैं, सत्ता निष्क्रिय हो जाती है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। जितने भी मीडिया चैनल हैं बच्चे, उनका बहिष्कार कीजिए, हैशटैग जो है अभियान चलाइए, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाइए। कोई भी मीडिया हो, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि 2 करोड़ बच्चे बेकार हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। चाइना वाला मुद्दा बेकार हो चुका है, सुशांत सिंह राजपूत का केस इंपॉर्टेंट हो चुका है। कोरोना हम कैसे हैंडल कर रहे हैं इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, लेकिन वहां चर्चा होगी, रोज शाम को बस इसी बात की चर्चा होगी। हम बात करेंगे पाकिस्तान की, कुछ चैनल तो हमेशा पाकिस्तान पर ही लगे रहते हैं। देश में इतनी बड़ी समस्या है, जिस देश में 132 करोड़ की जनसंख्या है, क्या वहां पर न्यूज नहीं है कि हम पड़ोसी देशों की बात करने में लगे हुए हैं? हम क्या अपने देश की समस्या सुझा लिए? नहीं, आपके मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होती है। चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्यों ऐसे चैनलों को देख रहे हैं? बहिष्कार कीजिए इस मीडिया का, और अपना बहिष्कार कीजिए। अपने पेरेंट्स को बताइए कि मत देखें ऐसे चैनलों को, ताकि उनका टीआरपी रेट घटे। आप मीडिया को इतना मजबूर कीजिए कि वो सरकार से क्वेश्चन करें। जिस दिन मीडिया सत्ता से क्वेश्चन करना चालू कर देगी, उस दिन यही सत्ता जो है ढंग से काम करना चालू कर देगी। ठीक है। तो बच्चे, जब तक हो सके आप अपनी इस बात को जो है जितना हो सके उतना दूर तक फैलाएं। ठीक है। और सत्ता से क्वेश्चन करते रहें। जय हिंद।